नमस्कार बच्चों। सिंघल द्वीप वर्णन खंड के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे 17वां पद। इस पद को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये हठ योग से संबंधित एक पद है जिसमें कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि हमारा शरीर एक साधना स्थल है और हठ योग साधना में साधक कुंडलिनी को जागृत करके और नाना अवस्थाओं को पार करते हुए सहस्रार चक्र तक पहुंचता है। कवि यहाँ पर शरीर को एक दुर्ग के रूपक के रूप में देखता है और ये कहता है कि शरीर रूपी जो दुर्ग है इसके 9 खंड हैं। इन 9 खंडों को पार करते हुए साधक सांसारिक इच्छाओं से, इंद्रियों के आकर्षण से, अहंकार से दूर होने का प्रयास करता है क्योंकि ये सब ऐसे हैं जो साधक की आत्मा को इस दुर्ग के सबसे ऊपरी चक्र अर्थात सहस्रार चक्र तक पहुंचने से रोकते हैं। ये हठ योग साधना का पद है, इसलिए आपको इसे बहुत ध्यान से समझना है। नित गढ़ बाँची चले ससि सूरु, नाहित होई बाजीरथ चूरु, पौरों नवों वज्र के साजी, सहस सहस तह बैठे पाजी। जैसी कहते हैं कि यह जो गढ़ है, नित्य गढ़ बाँची चले ससि सूरु। हालांकि वर्णन वे सिंघल द्वीप का कर रहे हैं, और वहां पर सिंघल दुर्ग का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन प्रतीक के रूप में यहाँ वे साधना की अवस्था का भी वर्णन करते हैं। और उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि यह जो दुर्ग है यह इतना विशालकाय है, इतना ऊंचा है कि इस दुर्ग से शशि सूरु, चंद्रमा और सूर्य भी बच करके चलते हैं, नहीं तो वे इसकी ऊंचाई से टकरा जाएं। नहीं तो होई बाजी रथ चूरू, और यदि वे नहीं बचेंगे तो उनके रथ जो हैं वे इससे टकरा करके चूर चूर हो जाएंगे। पौरी नवों वज्र के साजी, यह जो दुर्ग है इस पर 9 पौड़ी हैं, 9 इसकी मंजिलें हैं। वज्र के साजी, और बहुत मजबूत शिलाओं से सजा करके इस दुर्ग को बनाया गया है। सहस सहस तह बैठे पाजी, और प्रत्येक पौड़ी पर, प्रत्येक मंजिल पर बैठे पाजी, हजार हजार पाजी अर्थात पैदल सैनिक वहां बैठे हुए हैं। अब यहाँ पैदल सैनिकों से तात्पर्य है बच्चों लालसाओं से, क्योंकि ये लालसाएं मन को ऊर्ध्वमुखी होने से रोकती हैं, ऊपर बढ़ने से रोकती हैं। फिर 5 कोतवाल सुभौरी, और हर मंजिल पर 5 कोतवाल हैं। फिर ही 5 कोतवाल सुभौरी, श्रेष्ठ 5 कोतवाल जो हैं वे यहाँ पर बैठे, सुभौरी का अर्थ है चक्कर लगाते, घूमते रहते हैं। और यहाँ 5 कोतवालों से आशय है 5 इंद्रियां जो मन को शुद्ध नहीं होने देती हैं और लगातार अपने आप में बांध के रखती हैं। तो यहाँ पर कोतवाल से तात्पर्य है इंद्रियां जो हमारे मन को शुद्ध सत्व की ओर बढ़ने से रोकती हैं। कापे पांव चपत वही पौड़ी, और इन पौड़ियों पर चढ़ते हुए मनुष्य के पांव इन कोतवालों के डर से कांपते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य अपनी इंद्रियों से अपने मन को मुक्त नहीं कर पाता है, इंद्रियों के वशीभूत होकर के, उनसे भयभीत होकर के वहीं पर रह जाता है। बहुविधान व नाहर गढ़े, ऊपर वाली पंक्ति देखिए, पौरे ही पौरे सिंह गढ़ी काढ़े, डरपहि लोग देख तह ठाड़े। आगे इतना ही नहीं, कवि ये कहते हैं कि पौरे ही पौरी, प्रत्येक पौड़ी पर सिंह गढ़ी काढ़े, सिंह की मूर्ति बनाई गई है। डरपहि लोग देख तह ठाड़े, और इस सिंह को देख करके लोग डरते हैं। अब यहाँ सिंह से आश्चर्य है मनुष्य के अहंकार से, क्योंकि मनुष्य का अहंकार इतना बड़ा है कि वह उसे सामान्य मानव, निर्मल मानव, अभिमान रहित मानव बनने ही नहीं देता है। इसीलिए अभिमान की कल्पना, अहंकार की कल्पना कवि ने सिंह के रूप में की है, और यह सिंह इतना डरावना है कि यह मनुष्य को सामान्य होने नहीं देता है। टारे ही पूंछ पसार ही जीवा, कि यह जो सिंह है, ये अहंकार रूपी जो सिंह है,
यह अपनी पूंछ को हिला करके और जीभ को क्रोध से बाहर निकाले रहता है। कुंजर डरहि के गुंजरी लीहा, और इस अहंकार रूपी सिंह से तो विशालकाय हाथी भी डरते हैं। कुंजर डरहि, हाथी भी डरते हैं। गुंजरी लीहा, कि यह उसको लील जाएगा, ये अहंकार रूपी सिंह उसे लील जाएगा। कनक शिला गढ़ी सीढ़ी लाई, लेकिन इस दुर्ग की सीढ़ियां जो हैं वे कनक शिला, स्वर्ण की चट्टानों से बनाई गई हैं, सोने की ईंटों से, पत्थरों से बनाई गई हैं। जगमगाई गढ़ ऊपर ताई, और वे सीढ़ियां जगमगाती हुई ऊपर तक पहुंचती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य यदि अपने आप को लालसाओं से, इच्छाओं से, इंद्रियों के वश में होने से बचा ले, अपने अभिमान को नष्ट कर दे, तो यह जो शुद्ध स्वर्ण से बनी हुई अर्थात आत्मा जो शुद्ध है, वह मनुष्य को ऊपरी चक्र तक ले जाती है, साधना की ऊपरी अवस्था तक ले जाती है। नवों खंड नव पौरी, औत है वज्र के वार, चारि बसेरे 100 चढ़े, 700 उतरे पार। कवि कहते हैं नवों खंड नव पौरी, इन 9 जो खंड हैं वहां पर ये जो 9 पौड़ियां हैं, औत है वज्र के वार, और उसके ऊपर वज्र के पत्थर की शिलाओं के किवाड़ लगे हुए हैं, लेकिन इन किवाड़ों को भी पार किया जा सकता है। कैसे? 4 बसेरे 100 चढ़े, जो साधना की 4 अवस्थाएं कही गई हैं, इन 4 अवस्थाओं को तरीकत, हकीकत, तारीफत और शरीयत, इन 4 अवस्थाओं को, अथवा भारतीय धर्म के आधार पर देखें, हिंदू धर्म के आधार पर देखें, तो धर्म, कर्म, सत और नियम, इन 4 अवस्थाओं को पार करके, इन चारों से होते हुए जो ऊपर तक पहुंच जाएगा, जो साधना की उच्च स्थिति तक पहुंच जाएगा, 700 उतरे पार, वही उस सत्य का, उस ब्रह्म रूपी सत्य का, उस परमात्मा रूपी सत्य का साक्षात्कार कर पाएगा। इस प्रकार ये पूरा का पूरा जो पद है, यह प्रतीकात्मक है, रूपक है, और इसमें हठ योग साधना के विषय में कवि ने कहा है, और मनुष्य को सांसारिक मोह, इंद्रियों के प्रलोभन से बचने का उपदेश दिया है। 18वां पद देखिए बच्चों, यह पद भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि कवि ने इसमें संसार की क्षण भंगुरता की ओर संकेत किया है। कवि कहते हैं नव पौरी पर 10 द्वारा, तेहि पर बाज राज घरियारा। बहुत सुंदर पद है, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, रुचि लेकर के पढ़िएगा। नव पौरी, ये जो 9 मंजिल है, इनके ऊपर एक 10वां द्वार है। नव पौरी पर 10 द्वारा, 9 पौड़ियों के ऊपर 10वां एक द्वार है। तेहि पर बाज राज घरियारा, और उस 10वें दरवाजे के ऊपर पे बाज यानी बज रहा है, राज अर्थात काल रूपी राजा का घड़ियाल अर्थात घंटा बज रहा है। 9 पौड़ी को पार करने के बाद 10वें द्वार पर काल रूपी राजा का घंटा प्रतिक्षण बज रहा है। घर सो बैठ गने घरियारी, घरियारी यानी घड़ियाली अर्थात घड़ियों को गिनने वाला व्यक्ति। तो वहां पर बैठ करके घड़ियाली जो है वो प्रत्येक घड़ी की गणना कर रहा है, प्रत्येक काल के प्रत्येक पल की गणना कर रहा है। पहर पहर सौ आपनी बारी, और जैसे जैसे पहर बीतता जाता है वैसे वैसे अपनी अपनी बारी आती जाती है, अपनी बारी आती जाती है। जब ही घड़ी पूजिते ही मारा, जैसे ही कोई घड़ी पूरी होती है वैसे ही वो घंटा बज जाता है। घड़ी घड़ी घड़ियाल पुकारा, और घड़ी घड़ी यह घड़ियाल पुकारता है अर्थात उसकी ध्वनि गूंज उठती है। कवि यहाँ यह संकेत करना चाहता है कि हे मनुष्य, काल रूपी घंटा प्रतिपल बज रहा है और तुझे ये चेतावनी दे रहा है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, समय अपने अनुसार बीतता जा रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा जब तेरा भी समय आ जाएगा। तो घड़ी घड़ी घड़ियाल पुकारा, घड़ी घड़ी यह जो घड़ियाल है यह पुकार रहा है, तुझे चेतावनी दे रहा है कि किसी भी समय तेरा भी समय आ सकता है। परा जो डांड जगत सब डांडा, डांड से यहाँ है दंड, कि जब जिसका दंड पूरा हो जाता है, जब
दंड देने का समय आता है, सब डांडा, तब उसके ऊपर काल का डंडा पड़ता है। फिर से देख लीजिए इस पंक्ति को, परा जो डांड जगत सब डांडा, कि जगत में, इस संसार में जिसका समय पूरा हो जाता है और जब उसके न्याय का समय आता है, दंड का समय आता है, तब काल रूपी डंडा उसके ऊपर बज जाता है। का निचिंत माटी कर भांडा, और बहुत कोमल, बहुत परिमार्जित और बहुत साफ भाषा में कवि बहुत सुंदर बात कह रहा है। का निचिंत माटी कर भांडा, हे मिट्टी के बर्तन की तरह से बने हुए कच्चे मनुष्य, हे मिट्टी के कच्चे बर्तन की तरह से बने हुए मनुष्य, का निश्चिंत, तू क्या निश्चिंत होकर के सो रहा है। तुम चैते ही चाक चढ़े हो काचे, आयु आयु रहे नथिर होई बाचे, कि तुम ते ही चाक चढ़े हो काचे, कि तुम भी इसी चाक पर चढ़े हो। कुम्हार चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाता है, यहाँ उसी ओर संकेत करके कवि कह रहा है, तुम ते ही चाक चढ़े हो, कि तुम भी इसी समय रूपी चाक पर चढ़े हुए काचे कच्चे बर्तन हो, मिट्टी के बने हुए कच्चे बर्तन हो। जैसे मिट्टी का बर्तन कभी भी टूट जाता है, वैसे ही हे मनुष्य, तुम्हारी यह कोमल काया किसी भी दिन समय आने पर, समय पूर्ण होने पर नष्ट हो जाएगी। आयु रहे नथिर होई बाचे, कि आयु रहे नथिर, जो आया है वो यहाँ पर स्थिर होकर के नहीं रहता है, न बचे, और कोई भी यहाँ बचता नहीं है। जो आता है उन सबको यहाँ से जाना ही पड़ता है। घड़ी जो भरी घटी तुम आओ, घड़ी जो भरी, जैसे ही यह घड़ी पूर्ण होती है, जैसे ही तुम्हारे यहाँ रहने का समय पूरा हो जाता है, घटी तुम आओ, वैसे ही तुम्हारी भी घड़ी आ जाती है। का निचिंत हो सो बटाओ, बहुत सुंदर शब्द का मिलिया है कवि ने। कवि कहता है कि तुम कैसे हो हे मनुष्य, तुम तो पथिक की तरह से हो, कुछ समय यहाँ बिताओगे और पुनः वही जाना है जहाँ से तुम आए हो। इसीलिए का निचिंत हो सो बटाओ, कि हे मनुष्य रूपी पथिक, बटाओ राहगीर, तुम निश्चिंत होकर के भला क्यों सो रहे हो, अर्थात जागो और ईश्वर की आराधना करो, ईश्वर का नाम स्मरण करो। पहर ही पहर गजर नित होई, पहर ही पहर, पहर पहर, घड़ी घड़ी, समय बीतते बीतते नित्य वही गजल, वही गर्जना हो रही है, काल का गजल बज रहा है। हिया बजर मन जाग न सोई, हिया बजर, अपने इस वज्र के हृदय को कुछ इसकी कठोरता कम करो, और मन जाग न सोई, हे मन जाग जा, न सोई, अब सोने का समय नहीं रहा है। यहाँ कवि स्पष्ट रूप से चेतावनी दे रहा है, जागृत कर रहा है कि हे मनुष्य, इस संसार में आए हो तो निद्रा में ही लीन होकर के मत रह जाओ। मोहम्मद जीवन जल भरन, रहट घड़ी के रीति, घड़ी जो आई ज्यों भरी, ढरी गनम जन्म गा बीती। बहुत ही सुंदर पंक्ति कही है कवि ने। वे कहते हैं, मोहम्मद अर्थात मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं, जीवन जल भरन, रहट घड़ी के रीति, कि यह जीवन रूपी जल जो है यह किस प्रकार से है, जैसे कुएं की घिरनी के ऊपर रहट टंगी रहती है। वह एक बार जल भरने के लिए नीचे जाती है और उस घिरनी से होती हुई वापस ऊपर आती है और जल को खाली करके पुनः नीचे चली जाती है। तो मोहम्मद जीवन जल भरन, रहट घड़ी के रीति, कि जीवन कैसा है, जल भरने वाले रहट के समान है। घड़ी जो आई ज्यों भरी, घड़ी जो आई जो भरी, अर्थात जब वो घड़ी भर जाती है, तब जब घड़ी आती है तब शरीर में जीवन रूपी जल भर जाता है। ढरी गनम जन्म गा बीती, और जब घड़ी समाप्त हो जाती है तो जीवन रूपी जल वैसे ही खाली हो जाता है जैसे रहट में से जल निकाल दिया जाता है। उस प्रकार से तो रहट के बहुत सुंदर उदाहरण से कवि ने सामान्य मनुष्य को एक चेतना दी है, जागृत करने का प्रयास किया है, चेतावनी दी है कि हे मनुष्य, समूचे अहंकार को छोड़ करके, लोभ को छोड़ करके
इंद्रियों के वशीभूत होना छोड़ करके समय रहते हुए ईश्वर की आराधना कर लो और अपने मन को शुद्ध बुद्ध कर लो। इस प्रकार से ये दोनों पद साधनात्मक पद थे।